हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग क्षेत्रफल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर। और देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले के वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर की इसकी भुजा है। अब इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाना है। तो इसके अंदर अगर हम लोग वृत्त खींचे तो इस तरह से एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे कि ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर जो वर्ग की जो भुजा होगी, ये वृत्त का अगर हम लोग देखें तो व्यास दोनों समान होगा, क्योंकि वर्ग के पहली एक भुजा से लेकर के दूसरे भुजा तक ये दोनों आपस में टच कर रही है ना। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी वृत्त का एक कॉर्नर टच कर रहा है, और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी है इस तरह से। तो वृत्त क्या है, चारों तरफ से वर्ग को टच कर रही है। तो यहाँ पर जो इसका भुजा होगा वर्ग का, यही इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें वृत्त का व्यास का, तो व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका भुजा दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब हमें व्यास पता है तो इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो 14 का आधा कर लेंगे तो त्रिज्या हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का। अब हमें निकालना क्या है, तो इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान बैठाते हैं 22/7, त्रिज्या का मान है 7 और ये 7, 7 कट जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबा साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग मान लें कि ये 3 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श है, ये 3 मीटर है इसका। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से छोटे छोटे पत्थर बिछाने हैं, जिसका चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और लंबाई है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पत्थर है इसकी लंबाई और चौड़ाई जो दी गई है ये सेंटीमीटरों में दी गई है, मगर फर्श का जो दिया हुआ भुजा ये क्या है, मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ग का भुजा जो दिया गया है ये है 3 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 3 गुना 100 कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई 300 सेंटीमीटर का। हम लोगों को निकालना है, पत्थरों की संख्या निकालना है। तो संख्या जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है तो वर्ग बड़ा है, इसका क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा ऊपर। अब बटा में क्या रखेंगे, पत्थर का क्षेत्रफल रखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल अगर बैठाएंगे तो इसका होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 300, तो 300 गुना 300 कर लेते हैं। और पत्थरों का साइज कैसा है, आयताकार है, लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लंबाई इसका 30 है और चौड़ाई है 20। अब काट लेते, 2 जीरो कट जाएगा इस तरह से। 3 को 3 से काट सकते हैं और इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 150 बार में। तो ये आ गया पत्थरों की संख्या हमारे पास 150। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया जा रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक अगर हम लोग लेते हैं वर्ग और एक लेते हैं आयत लेते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसका, आयत के क्षेत्रफल का। और बोला जा रहा है कि वर्ग की जो भुजा है, तो हम लोग इसकी भुजा मान लेते हैं कि ए है। तो वर्ग की भुजा ए माने हैं, तो इसकी लंबाई के बारे में बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, a+5 कर लेंगे क्योंकि 5 सेंटीमीटर अधिक है। और चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर कम है इसके भुजा से। यहाँ पर देखिए आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की भुजा ए है, इससे 3 सेंटीमीटर कम है, तो -3 कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास आयत का लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो गया और यहाँ पर हमारे पास वर्ग की भुजा ज्ञात हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोला जा रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई है इसका a+5 और चौड़ाई क्या है, a-3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब ए को गुना करेंगे ए से तो ए स्क्वायर, फिर ए का गुना होगा 3 से तो -3 ए हो जाएगा, प्लस अब 5 का गुना करेंगे ए से तो 5a, फिर 5 का गुना होगा 3 से तो -15 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब ए वाले को एक तरफ लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, और नहीं तो इसे हम लोग काट भी सकते हैं क्योंकि बराबर के इधर भी ए स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा क्या, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। यहाँ पर है ये 5 है ना, -3 है और +5a है, तो प्लस माइनस घट जाएगा और 5 बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का साइन होगा। तो 5 में से 3 गया तो 2a -15, तो 15 को हम लोग इधर भेज देते तो यहाँ पर हो जाएगा 15, माइनस था तो प्लस में हो गया बराबर 2a। तो a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 15/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। और इसी को अगर हम लोग पॉइंट में बदल दें तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास भुजा का मान, a का मान आ गया। हम लोगों को निकालना था आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l+b होता है। तो 2 का 2 रख लेते हैं, l कितना है, तो l a+5 है और b क्या है, a-3 है। तो l+b कर लिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, a मिल करके 2a हो जाएगा और 5 में से 3 गया तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा +2। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का 2, a का मान अब हम लोग बैठा लेते हैं 7.5 +2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया, 7.5 को 2 से गुना करेंगे तो 15 + 2, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा 17, तो 17 दूनी 34 हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसके परिधि अपने पूर्व परिधि से कितना गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, इसका पहले त्रिज्या r था, अब एक दूसरा वृत्त है, इसके त्रिज्या को हम लोग 3 गुना कर देते तो 3r कर दिए। तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले का क्षेत्रफल अगर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और इसका अगर क्षेत्रफल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं πr², मतलब 3r² करना होगा। ये किसके बारे में बोला जा, परिधि के बारे में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर क्षेत्रफल
नहीं बैठाना है हम लोगों को, परिधि के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोगों को परिधि का फॉर्मूला बैठाना है। यहाँ पर देखिए अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना होगा, तो इसका परिधि का मान बैठाएंगे तो 2πr हो जाएगा, और इसका परिधि बैठाएंगे तो 2π और r के जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3r हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करते तो 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा और r कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर 3। तो पहली की जो परिधि है ये 1 है, तो बाद वाली परिधि क्या हो जा रही है, 3 हो जा रही है। तो इसका ये कितना है, तो ये 3 गुना है ना, ये 1 है और ये 3 है, तो इसका क्या है, 3 गुना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर, और इसमें है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि किया जा रहा है 50% का, और 50% का मीनिंग 1/2 होता है। अब हम लोगों को क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लेंगे इनिशियल वैल्यू, एक लेंगे फाइनल वैल्यू। त्रिज्या के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए त्रिज्या लेते हैं। पहले था क्या, 2 था, अब 50% का वृद्धि हुआ तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 3 हो गया। अब क्षेत्रफल का बात करते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो ये तो ये हो जाएगा क्या, वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ r है, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि कट जाता है, हम लोग वेरिएबल को सिर्फ देखते। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास r का स्क्वायर है ना, त्रिज्या का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 से 9 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि वृद्धि कितनी की है, तो टोटल वृद्धि यहाँ से 4 पहले एरिया था, अभी जा कर के ये कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो टोटल वृद्धि 5 का हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो वृद्धि गुना 100 और बटा क्या हो जाएगा, जो शुरू में था वो वृद्धि 5 का है ना, यहाँ पर 5 का वृद्धि हो रहा है, हमने 4 लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे करेक्ट कर लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 5, और ये इनिशियल वैल्यू था 4। अब इसे काट लेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में, और 25 पचे 125 हो जाएगा। तो 125% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया जा रहा है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक तार है जिसे हम लोग वर्गाकार रूप में इस तरह से, मतलब गोल, वो वर्गाकार है ना, हम वृत्ताकार घेर दे रहे थे, ये वर्गाकार रूप में मोड़ा जा रहा है, मतलब इस तरह से मोड़ा गया। और मोड़ने से ये क्या करता है, टोटल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को घेरता है। अब इसी तार को क्या करना है, वृत्ताकार रूप में मोड़ना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक तार है जिसे हम लोगों ने पहले क्या किया है, वर्गाकार रूप में मोड़ा है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी तार को ये वृत्ताकार रूप में मोड़ना है, और इसके द्वारा घेरा जाने वाला हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, तो हम लोगों को चाहिए इसका त्रिज्या का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे जो दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया हम लोगों को वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का मान दिया हुआ 121 और यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए का मान निकालेंगे तो √121 हो जाएगा। तो 121 का रूट कितना होगा, 11 होगा। तो 11 सेंटीमीटर हमारा आ गया इसका भुजा का मान। ये हमारा आ गया 11 इसका भुजा का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 अगर एक तरफ का लंबाई है तो इसका हम लोग टोटल लंबाई निकाल लेते हैं, इसका तार की लंबाई। तो तार की लंबाई जो होगी ये क्या होगा, इसके परिधि के समान होगा, क्योंकि यही चारों तरफ से घुमा हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्ग का
परिमाप बराबर होगा किसका? तार की लंबाई का। और इसका फॉर्मूला होता है क्या? तो 4 गुना भुजा होता है ना, 4 गुना भुजा होता है इसका परिमाप का मान। तो हम 4 कर लेते हैं और भुजा का मान है इसका 11, तो ये हो जाएगा टोटल 4 तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या किया जा रहा है कि इसी तार को अब वर्गाकार रूप के जगह पर अब इसे वृत्ताकार रूप में मोड़ा जा रहा है। तो तार की लंबाई तो समान होगी, पहले तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर था, तो अभी भी तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर होगा, मगर इसका आकार अब किस प्रकार का है? पहले वर्गाकार था, अभी क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो ये होता है 2πr होता है। अब वृत्त की परिधि मतलब तार की लंबाई हो गया, तो ये हो जाएगा 44, 2 का 2, पाई का मान बैठा लेते हैं 22/7 और आर का मान छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कट जाएगा 22 दूनी 44 और ये 2 2 कट जाएगा, तो आर का मान यहाँ से हमारे पास 7 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब हम लोगों ने आर का मान निकाल लिया, अब इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 22/7, आर का मान 7 है, फिर से 7, ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल जो है कुल 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है? तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहले एक वृत्त था जिसका त्रिज्या r मान लेते हैं, बाद में क्या किया जाता है कि एक दूसरी वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? पहले वाली वृत्त की त्रिज्या से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका त्रिज्या का मान r है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? r+1 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं? इसे बढ़ा देते हैं। तो हम लोग क्या पाते हैं कि इसका जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल से कुल मिलाकर के अगर हम लोग घटाएंगे तो ये टोटल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बैठाते हैं इक्वेशन के तौर में। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास 22। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाई, बड़ा वाला आर कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, माइनस कर लेंगे पाई आर स्क्वायर छोटा वाला का, बराबर 22 कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पाई का मान समान है, तो दोनों में से हम लोग पाई कॉमन निकाल लेते। तो ये हमारा पाई बाहर निकल गया, बचा बड़ा वाला आर। तो बड़ा वाला आर का मान क्या है? तो यहाँ पर है r+1, इसका कर लेते हैं होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर छोटा वाला r का मान r ही है, तो ये हो जाएगा r² ही रह जाएगा, बराबर 22 कर लेते हैं। अब पाई का मान हम लोग बैठाएंगे तो 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये r+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर r का स्क्वायर है, और दोनों माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर a² माइनस b² मान लेते हैं। ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? एक बार होता है a+b और एक बार होता है a-b। तो हम लोग इसी फॉर्म में बैठाएंगे, एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो r+1 पहले से है, प्लस कर लेंगे एक बार r, और एक बार क्या करेंगे? r+1 माइनस कर लेंगे r। तो एक बार हो गया a प्लस, ये हो गया b, और यहाँ पर हो गया a, ये माइनस, और ये हो गया b। तो a+b एक बार हम लोगों ने a+b कर लिया, और एक बार हम लोग कर लिए हैं a-b कर लिए हैं, बराबर यहाँ पर 22 हो गया। अब क्या कर सकते हैं? ये 22 और ये 22 कट जाएगा, और 7 को अगर उधर भेजेंगे तो ये इधर चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास? r मिल करके 2r हो जाएगा,
यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 1/7 बचा, और यहाँ पर हो गया आर आर मिल करके 2r हो जाएगा +1, और इंटू ये -r, ये +r कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना, 1 बचेगा, बराबर कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा नीचे में, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2r + 1, 1 से गुना करने से कोई अंतर नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए 1/7 था तो बराबर के इधर जाएगा तो 7/1 होगा, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, तो 2r बराबर हो जाएगा 7, प्लस में 1 है तो इधर जा कर के -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम देखिए क्या बचा है, 2r बराबर 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, अब काट सकते हैं इसे, 3 हो जाएगा, तो त्रिज्या का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या था, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना था, प्रारंभिक त्रिज्या निकालना था, तो 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया जा रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान इसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो किसके बारे में बोला जा रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसके परिधि के 7 गुना है, तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ कर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वृत्त के परिधि का 7 गुना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये होता है πr² हो जाता है, ये हम लोग कर लेते हैं πr² कर लेते हैं, और वृत्त की परिधि हो जाती है 2πr हो जाती है, और गुना 7 कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए पाई कट जाएगा, और क्या कटेगा, यहाँ से r कट जाएगा, और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर बचा सिर्फ r बचेगा, और इधर बचेगा 7 दूनी 14, तो ये हमारा हो गया त्रिज्या का मान, तो 14 आ गया हमारा। अब क्या निकालना है, वृत्त का परिधि निकालना है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr होगा, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का मान है 14। आप इसे काट लेते 2 बार में, अब सबको गुना करेंगे तो 88 इकाई हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 59 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दिया गया है 37 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अंतर किसका किसका दिया गया, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, हम लोग डायरेक्ट बैठा लेते हैं, लिखते नहीं हैं, वृत्त की परिधि हो गई 2πr, और त्रिज्या का अंतर तो -r कर लेते हैं, त्रिज्या बराबर कितना दिया गया, 37 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये कर लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, r दोनों जगह पर है तो कॉमन निकाल लेते, तो r यहाँ से कॉमन निकाले तो ये बचा 2π और -1 बराबर 37 हो जाएगा। अब r को r ही रखते हैं, और पाई का मान यहाँ बैठा लेते हैं, 2 गुना 22/7 कर सकते हैं, -1, और यहाँ पर हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो r यहाँ पर हो गया, ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 हो गया, और माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा बराबर 37, तो r इंटू 44 में से 7 घटाएंगे तो 37/7 हो जाएगा बराबर 37। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 37 कट जाएगा, तो r का मान हमारा आ जाएगा, ये 7 इधर गुना होने से, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। r का मान निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया इक्वल टू होता है πr², तो ये हमारा 22/7, r का मान 7 है, तो 7 गुना 7 कर लिए, 7 कट जाएगा, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 60 नंबर। तो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसका क्षेत्रफल में क्या होगा। तो हम लोगों को बोला जा रहा है कि 30% का कमी करना है वृत्त की त्रिज्या में, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा।
तो 30% का मीनिंग कितना हो जाएगा, 3/10 होगा। अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं इनिशियल वैल्यू, दूसरा लेते हैं फाइनल वैल्यू। त्रिज्या का मान के बारे में बात किया गया है, तो इनिशियल त्रिज्या का मान जो है ये क्या है, 10 है, तो 10 कर लिए। बाद में 30% का कमी हो रहा है, तो 10 में से क्या करेंगे, 3 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात किया जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितना का कमी आएगा, तो एरिया निकालेंगे हम लोग। तो एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। पाई हो जाएगा क्या, कांस्टेंट है, और आर का मान वेरिएबल है। ठीक है, चेंज कौन करेगा, वेरी करेगा आर का ही मान। पाई का मान तो हमेशा क्या होता है, 22/7 ही होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पाई को कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ किसको देखेंगे, त्रिज्या को देखेंगे। और त्रिज्या क्या है हमारा, आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए आर एक बार 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और एक बार 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो देखते हैं यहाँ पर कितना का कमी हो रहा है, तो यहाँ पर पहले 100 था, अभी जा कर के ये 49 हुआ, मतलब टोटल कमी हो रहा है 51 का। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 51% हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और यहाँ पर 51 का कमी आया है, तो कमी परसेंट क्यों नहीं निकालें, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 100 है, तो कमी गुना 100/100 करेंगे तो ये कट ही जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 51% यहाँ पर अपना आंसर कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एरिया के और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में।